सन 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम एलोन मस्क था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये बच्चा आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया के रिचेस्ट लोगों में शामिल हो जाएगा। एलोन मस्क जैसे लोग एक सदी में 2-4 ही पैदा होते हैं। एलोन ने अपने बचपन में ही इतनी किताबें पढ़ डाली थी कि जिसे कोई ग्रेजुएटेड स्टूडेंट के लिए पढ़ना भी नामुमकिन था। इन्होंने 12 साल की उम्र में घर बैठे बैठे कंप्यूटर पर एक ऐसी गेम बना डाली जिसे एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच दिया, जो उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। एलोन बचपन से ही कहते थे कि प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा जाए। लुकिंग फॉर द सोल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर इनकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय ये कह दे कि सर ये मुझसे नहीं होगा तो वो इसका कंपनी में आखिरी दिन होगा। एलोन कहते हैं कि होगा, जरूर होगा, तुम सोचो ये कैसे होगा। तो आज मैं आपके साथ एलोन की जिंदगी के कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करूंगा जिनको फॉलो करके आप अपनी जिंदगियों को बदल सकते हैं। आप इन रूल्स को अपनी हैबिट्स में, क्योंकि अच्छी आदतें जिंदगियों के रुख बदल देती हैं। एलोन से किसी ने पूछा कि आप अपनी जिंदगी के सीक्रेट्स बताएं कि आप कैसे दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में आए। एलोन कहते हैं कि मैं एक लिस्ट बनाता हूँ कि व्हाट टू डू, सेट दी गोल, कि मैं गोल सेट करता हूँ कि अगले 10 सालों में मैंने क्या क्या करना है। तो किसी ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हम भी कर सकते हैं। एलोन कहते हैं रुको, इससे जो आगे मैं बात करने जा रहा हूँ इसे ध्यान से सुनो। फिर मैं सोचता हूँ कि इन गोल्स को जिन्हें मैंने 10 सालों में करना है इन्हें मैं 1 साल में कैसे कर सकता हूँ। तो एलोन कहते हैं कि जो आदमी ये गोल 10 सालों में करने का सोचेगा और मैं ये 1 साल में करूंगा तो मैं यकीनन इससे ज्यादा करूंगा और बहुत अच्छा करूंगा, क्योंकि अगर मैं 10 सालों में 10 गोल सेट करता हूँ तो शायद 1 साल में इसमें से 5 तो जरूर कर लूंगा। लेकिन अगर मैं गोल सेट ही ना करता तो शायद ये 5 गोल भी ना कर पाता। याद रखिए कि इंसान वहां तक ही पहुंच सकता है जिधर तक वो पहुंचने की सोच रखता है। हमारी सोच ही हमारा मुस्तकबिल है। हाई कॉम्पिटिटिव एस्ली वांशी, जो कि बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने एलोन की वाइफ का इंटरव्यू लेते हुए इनसे एक सवाल किया कि एलोन स्टडी में कैसे थे। तो इनकी वाइफ ने बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल दी कि एक दफा स्कूल में टेस्ट हुआ जिसमें मेरे 97 नंबर थे जबकि एलोन के 98। वो क्लास में सबसे टॉप पोजीशन पे थे। इसके बावजूद वो टीचर के पास जाते हैं और इन्हें कहते हैं कि आप मेरा पेपर दोबारा चेक करें, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे मार्क्स इससे भी ज्यादा हैं। खुद पर इतना एतमाद, इतना कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस ही एलोन को एलोन बनाता है। डिटर्मिनेशन, आपका इरादा। फॉर एग्जाम्पल, हम सब अपना बर्थडे कैसे मनाते हैं? हम लोग डेकोरेशन करते हैं, पार्टीज करते हैं, केक काटते हैं, फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर 3 शख्स अपनी 47वें बर्थडे कैसे मनाता है? जी हाँ, एलोन ने अपनी 47वीं बर्थडे 24 के 24 घंटे लगातार काम करके मनाई। जरा सोचिए कि दुनिया का अमीर 3 शख्स अपनी बर्थडे वाले दिन 1 मिनट भी नहीं सोता। ये होती है सेलिब्रेशन, क्योंकि इसको पता है कि इसकी जिंदगी का 1 और साल चला गया है। आप भी अपने बर्थडे के केक काटते हुए ये जरूर सोचिए कि आपने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या गोल अचीव किया है। आपने इस साल कुछ करने का सोचा ही है या फिर कुछ किया भी है। शॉर्ट टाइम डेडलाइन, एलोन अपनी चीजों को बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुश्किल काम जिसे करने में महीनों लगते हो, लेकिन अगर आपने इसे 1 दिन में करने की ठान ली है तो यकीन मानिए आप वो काम कर गुजरेंगे। एक बार टेस्ला कंपनी को शॉर्ट टाइम डेडलाइन मिली थी जो कि जून, जुलाई और अगस्त की थी, जिसमें टेस्ला ने 50,000 कार्स की डिलीवरी देनी थी, जो कि किसी भी कंपनी के लिए नामुमकिन था। लेकिन एलोन ने कहा आई कैन डू इट। मानिए इन्होंने ये कार 3 माह में डिलीवर कर दी। सेल्फ एजुकेशन, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि टेस्ला दुनिया की वाहिद एक ऐसी कंपनी है कि जिसमें जॉब करने के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं, क्योंकि एलोन का मानना है कि डिग्रियों के नंबर डिसाइड नहीं करते कि आपने जिंदगी में कितना आगे जाना है। आपका विजन जितना बड़ा होगा आप जिंदगियों में इतना ही आगे जाएंगे। क्विक डिसीजन, याद रखिए कि बड़ों का एक गलत फैसला आने वाली कई नस्लों को तबाह बर्बाद कर सकता है। एलोन में डिसीजन लेने की एक अलग ही क्वालिटी थी। एक दिन टेस्ला कंपनी का एक गाड़ी बनाने वाला टूल खराब हो गया जो कि सिर्फ फ्रांस में बनता था। किसी ने कहा कि आप ऑर्डर दीजिए और 2 दिन में वो टूल आ जाएगा और कंपनी का काम भी नहीं रुकेगा। एलोन ने कहा 2 दिन? बिल्कुल भी नहीं। एलोन उठे, अपना प्राइवेट एयर जेट पकड़ा और फ्रांस से वो टूल लेकर शाम को वापस आए और कहा कि काम नहीं रुकना चाहिए। आई कांट, ये वर्ड एलोन की डिक्शनरी में है ही नहीं। किसी ने कहा आई कांट तो एलोन ने कहा ये क्या होता है? इस बंदे की अपनी प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस में रॉकेट छोड़ती है, जिसका नाम स्पेस एक्स है। इस बंदे ने स्पेस की कोई डिग्री नहीं पढ़ी, स्पेस पर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं की, खुद से ही पढ़ा और रिसर्च करके ये कंपनी स्पेस एक्स खड़ी करता है और कहता है
कि मैं एक ऐसा यान बनाऊंगा जो स्पेस पर तो जाएगा लेकिन वापस अपनी जगह पर दोबारा लैंड भी होगा। लोगों ने इसका मजाक उड़ाया कि ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन नामुमकिन का वर्ड तो इनके लिए बना ही नहीं था। तो आपने यान लॉन्च करने की ठान ली। आप एक बार यान लॉन्च करते हैं लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोबारा कोशिश करते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। तीसरी बार दोबारा कोशिश करते हैं पर अनफॉर्चुनेटली इस बार फिर आप नाकाम हो जाते हैं। आई कांट। एलोन तो इस वर्ड को मानते ही नहीं थे। कहते हैं कि मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा। आखिर इस बार ये दुनिया को हैरान कर देते हैं क्योंकि इनका यान ना सिर्फ स्पेस पर जाता है बल्कि वापस अपनी जगह पर लैंड भी होता है। तो दोस्त, आज से अगली वीडियो पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।